हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम बात करने वाले हैं सिंपल मार्केट एनालिसिस की। और इसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को देखेंगे कि मार्केट के अंदर मूवमेंट क्या बनने वाला है, क्या हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ पाता है, क्योंकि निफ्टी तो अपने हाई पे है। सो मार्केट अगर निफ्टी हाई पे तो अपन क्या प्लान करें आगे के लिए। सो गाइस, पहली बात, आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो मार्केट कितना ज़्यादा बुलिश है। अगर आप देख रहे हो इतना ज़्यादा एकदम एक रैली दी है, बीच में कहीं रुकावट नहीं ली है। सो गाइज, अभी भी पुल बैक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक पुल बैक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मार्केट ऊपर अपने आप को कैरी कर पाएगा। नहीं तो मार्केट कहीं ना कहीं एक फॉल दे सकता है, मतलब बिल्कुल, क्योंकि एक पुल बैक लेना बहुत ज़रूरी है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो बहुत ही भयंकर है, एकदम भयंकर है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल का जो ये मार्केट ने हाई बना के रखा हुआ है 20,225 का, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। सो हमारे लेवल्स क्या निकल के आते हैं वो देख लेते हैं एक बार। और डायरेक्टली हम आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट के अंदर। 1 घंटे में सिंपल सी बात है कि मार्केट देखिए इस लेवल के पास से मार्केट बहुत ज़्यादा इस लेवल के पास मार्केट 20,190 के आसपास का मार्केट बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस बना के रखा है। लेकिन जब भी हम 15 मिनट्स में करेंगे वैसे ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा इस लेवल्स को, बिकॉज उसके अंदर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स कहाँ से, इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, लेवल्स आ जाएगा 20,200 का। ठीक है, सो गाइज, मार्केट ने देखे जाए तो निफ्टी डायरेक्टली मूवमेंट दे दिया, गैप अप खुला। उससे पहले देख लीजिए आप, मार्केट एक अच्छा साइडवेज रहा, बॉक्स में रहा, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद डायरेक्टली रैली होके एकदम लास्ट में, मतलब लास्ट में क्या 2 घंटे के आसपास मूवमेंट दी, उसके बाद 1 घंटे के आसपास मूवमेंट दी, उसके बाद क्या हो गया, साइडवेज हो गया। अब मार्केट के अंदर साइडवेज हो गया तो प्लान क्या करें। तो पहले चीज़ तो ये ड्रॉ कर लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया है बट एक पुल बैक जैसा, मतलब अगर किसी भी मार्केट को मूव करना है तो वो मूव ऐसे करेगा। अगर वो साइडवेज भी रहता है तो पहले मूवमेंट कैसे करेगा, मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट, मतलब जहाँ पिछली बार मार्केट वहाँ से गिरा था उस लेवल पे वापस आएगा, और वहाँ से देखेगा कि हमारे पास नए बायर हैं कि नहीं है। अगर रहते हैं तो उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से ऊपर मूवमेंट दे दिया। आप अगर इस लेवल को बोलोगे कि रीटेस्ट है, ये रीटेस्ट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे पूरा गैप अप खुला है मार्केट। सो वेट करिए, हो सकता है मार्केट अभी अपने इस लेवल पे वापस आए 20,200 के लेवल पे, और हो सकता है फिर यहाँ से एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल सके। तो उसके पहले हम इंट्राडे वाले हैं भाई, कब तक वेट करेंगे। तो सिंपल सी बात मानिए आप, पहली चीज़ कि मार्केट का ये लेवल हमारे पास है, जिसको हम एक बॉक्स के अंदर डाल लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। वैसे तो ये बॉक्स बनना चाहिए था, लेकिन अब ये बनेगा क्योंकि इसके बाद भी मार्केट गिरा नहीं था। ठीक है, तो ये बॉक्स हमारा बन गया है 20,280 और 20,255। सो इस बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट क्या होता है, गैप अप खुल जाता है, मार्केट खुलता है गैप अप लाइक कि यहाँ पे, तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है एक पुल बैक का। जैसे यहाँ पे खुला, सीधी ग्रीन कैंडल दे दी तो वेट करिएगा, थोड़ा सा मूवमेंट लेने दीजिएगा, मार्केट को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने दीजिएगा। उसके बाद कोई ट्रेड प्लान करेगा, लाइक कि एक कैंडल बनी, फिर दूसरी एक बुलिश कैंडल बनी, तो दूसरे बुलिश जैसे ही हाई तोड़ेगा वैसे ही आप एंट्री ले सकते हो। जैसे एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आई और यहाँ से एक पुल बैक लिया और फिर वापस मार्केट ऊपर, तो ये एक हम ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, और अगर नीचे के लिए, मतलब गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो सिंपल सी बात है, हमें किस लेवल तक का रुकना है, इस लेवल तक का रुकना है हमें। अगर इस लेवल से एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो हम एक अच्छा मूवमेंट ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए बहुत ईजी है। अगर मार्केट को रिवर्सल पैटर्न देना है, अगर रिवर्सल मूवमेंट देना है तो भाई यहाँ पे आप एंट्री बनाओ, लेकिन एग्जिट यहाँ पे कर सकते हो, बिकॉज इस लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलर है। मार्केट ने बहुत कोशिश की लेकिन मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। सो गाइस, शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हैं सिंपली कि जब भी मार्केट इस लेवल पे अगर यहाँ से जाता है तो यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल कर दो, वेट करो कि अगर ये तोड़ देगा, क्योंकि ये पहले साइडवेज होगा फिर ब्रेक करेगा। ऐसे डायरेक्टली इस लेवल को तोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसने क्या किया है, बहुत बार इसको रेजिस्टेंस लिया है, तो ये धीरे धीरे ब्रेक करेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बूम 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 चला गया, नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो थर्सडे को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए होंगे मंथली सेलिंग, तो इस लेवल पे एसएल को पुट करके मार्केट ने को होल्ड करके रखे होंगे, क्योंकि इसी लेवल से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन मिल चुका है और एक रेड कैंडल भी मिल गई है। लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिविटी कम है। बट अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो वेट फॉर कि बाइंग मिले, ना कि बैरिश। अगर यहाँ से बैरिश मिलता है तो सिंपली आप मान लो कि मार्केट के अंदर पहली गिरावट ये आएगी और दूसरी यहाँ पे आएगी। इस लेवल से हो सकता है मार्केट फिर मूवमेंट अच्छा दे सके। सो गाइज, निफ्टी में सिंपल लेवल है, अगर मार्केट ऊपर 20,200
281 का लेवल तोड़ता है तो हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे पिवट का और अपना टारगेट निकाल लेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 20,330 का डायरेक्टली। बस ये टारगेट ऊपर के लिए फिलहाल एक के लिए काफ़ी है 52 पॉइंट का, और दूसरा बहुत लंबा टारगेट है हमारा 20,418 का, क्योंकि हाई पे बैठा हुआ है मार्केट। और नीचे की बात कर ले, पिवट को बंद कर देते, नीचे की बात कर ले तो पहला अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके नीचे जाता है तो लेना, या ये गैप डाउन खुल के इस लेवल को तोड़ता है और इस लेवल पे पुल बैक लेता है तो हम एक प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसी लेवल पे यहाँ पे भी आपको एक लेवल मिलेगा, मतलब कि आपको कब कब प्लान करना है ट्रेड लेने का, जब ये लेवल तोड़ेगा तब, मतलब जहाँ इसकी ओपनिंग है 20,180 का लेवल जब मार्केट ब्रेक कर दे उसके बाद ही आप ट्रेड प्लान करना। और पहला टारगेट ये रहेगा, अगर इस लेवल को भी मार्केट इजीली तरीके से तोड़ देता है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये लेवल के पास मार्केट आएगा और इस लेवल को भी टच करेगा। और बोलता हूँ मैं कि अगर मैं बेरिश हुआ, अगर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो मैं डायरेक्टली टारगेट यहाँ तक के लिए होल्ड करने वाला हूँ, बिकॉज ये टारगेट यहाँ तक आएगा ही आएगा। अगर मार्केट यहाँ से फॉल किया तो आप मान लो कि इस लेवल तक आएगा, हो सकता है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बना दे, पहला शोल्डर हेड, फिर यहाँ पे आए, फिर शोल्डर बनाए और फिर गिरे, ऐसा भी हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, सो ये निफ्टी की प्लानिंग है सिंपल सी। पहला टारगेट हमारा 20,128 नीचे के लिए, दूसरा टारगेट 20,044 का और तीसरा टारगेट 19,980 का। ऊपर के लिए हमारे पास दो टारगेट हो चुके हैं। फिर बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पहले आ जाते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि मार्केट का हाई जो है वो इस लेवल पे है, मार्केट ने पूरा एम पैटर्न बनाया था, एम पैटर्न का फॉर्म किया, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बुलिश दिख रहा है क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, बट उसके बाद अब ये रेड कैंडल के ऊपर भी क्लोज कर चुकी है। सो आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक पैटर्न जैसा बना रहा है कि भैया मेरा ये कहीं ना कहीं एक नेकलाइन है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मैं हाई तक जाऊंगा, हो सकता है मैं यहीं से एक पलट के गिर जाऊं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे बढ़िया हम आते हैं डायरेक्टली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो ये लेवल अभी बचा हुआ है, जिसको अभी ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। उससे पहले वाला जो लेवल था, उससे पहले वाला लेवल था ये, जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने बहुत ईजी तरीके से दे दिया है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 15 मिनट्स में थोड़ा सा हम लोग इसमें इनोवेशन लाएंगे, बिकॉज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है लेवल्स को, बिकॉज 15 मिनट और 1 घंटे पे थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है। तो जैसे कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, और नीचे के लिए तो परफेक्ट है ये, तो इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ बिल्कुल। सो गाइज सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 45,000 का लेवल। 45,000 का अगर टारगेट मतलब लेवल तोड़ देता है मार्केट तो बहुत ईजिली मैं इस लेवल को पहले लूँगा, बिकॉज यहाँ से बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो सिंपल 45,080 का हो सकता है, इस लेवल से पलट सकता है मार्केट, लेकिन उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो 45,180 और लास्ट मेरा जो दिन का टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,238। ठीक है, तो ये 3 टारगेट हो जाएंगे ऊपर के लिए। लेकिन ऊपर ट्रेड कैसे लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऊपर ट्रेड लेने के लिए ना मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिता चुका है। ठीक है, तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये लेवल जैसे ही टूटेगा ना ये पुल बैक लेगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों का जितने भी हमारे बड़े बड़े बायर्स होते हैं वो एसएल कहाँ रखेंगे, इसी लेवल के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करता है तो ऑलवेज रीटेस्ट करके वापस ऊपर की नई जर्नी स्टार्ट करता है। तो वेट करिएगा कि इस लेवल के आसपास आपको एक ट्रेड मिल जाए और जिसमें आप एक अच्छा टारगेट ले पाओ। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से फॉल करता है डायरेक्टली आप ये बैंक निफ्टी में, तो बहुत लंबा टारगेट बनने वाला है 42,280 का मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है गाइस, सो हमारी जो भी एनालिसिस है वो सिंपल बस हम शेयर कर रहे हैं और आप उससे बस लर्निंग सीखिए एजुकेशन पर्पस पे। चलिए, तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। पहला रहेगा हमारा टारगेट रहेगा 44,480 का और दूसरा हमारा टारगेट रहेगा 44,280 का। तो नीचे के लिए हमारे पास बैंक निफ्टी में 2 लेवल है। फिर निफ्टी बहुत ही अच्छी जगह पे है और फिर निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली मिल सकती है अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बस मेरा ये है कि दिखाना है कि हाँ मार्केट ऊपर से तो बढ़िया है, मतलब कि कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने हाई के आसपास आने वाला है। 200 से कितना हाई है हमारा, 600, ज़्यादा पॉइंट है नहीं। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो 1 घंटे पे आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकती है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी मार्केट इस लेवल के पास गया है ना,
तब वो मार्केट कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिला है। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात, उससे पहले एक छोटे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ये हमारा लेवल्स था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे, ठीक है, ये पूरे को लेंगे। और दूसरी चीज़ हमारे लिए सिंपल सी बात है, ये मैं पूरा ही ले लेता हूँ, ठीक है, ये से यहाँ तक का, क्योंकि ये लेवल मिल नहीं रहा अच्छा खासा, ठीक है। सो फिन निफ्टी में क्या हो रहा है ना कि फिन निफ्टी मार्केट वाइज सेम चीज़, सब में सेम चीज़ की है, सेम क्या की है, साइडवेज हो गई है लास्ट में, ठीक है गाइस, साइडवेज हो गई लास्ट में, सिंपल सी बात है। इसको 15 मिनट पे कर लेते हैं, साइडवेज हो चुकी है। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, सिंपली मार्केट इस लेवल के पास आएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट कहीं ना कहीं एक बेरिश कैंडल या बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न करता है तो मार्केट गिरेगा, ठीक है, फिर गिरेगा, क्योंकि आप पिछली बार देखोगे अगर, तो पिछली बार भी मार्केट एम पैटर्न बना के गिर गया था, राइट, उसके बाद बड़ा फॉल आया था। उसके पिछली बार भी देखो मार्केट अपने फेक ब्रेकआउट दे दो, या कंसोलिडेशन जोन था जिसको ब्रेकआउट दिया, एम पैटर्न बनाया, गिर गया उसके बाद। तो यही टाइम होता है जो हमारे सेलर्स होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट हाई पे जाने लगता है। सो गाइज, नीचे के लिए सिंपल लेवल्स हैं, ऊपर के लिए भी सिंपल लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, अगर इस बॉक्स को मतलब कि 20,250 का लेवल तोड़ता है, तो डायरेक्टली मेरे हिसाब से टारगेट बन जाना चाहिए कितना, तो 100-150 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। और अगर मार्केट इस लेवल से नीचे ही खुलता ही नीचे, या गैप अप खुला या ऊपर गैप अप खुला, वेट करिएगा। चलिए गैप अप की बात हम बाद में करते हैं, पहले समझ लेते हैं मार्केट में और क्या हो। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे जाता है, सिंपल सी बात है, इस लेवल पे आएगा, इस लेवल से हो सकता है वापस ऊपर जाए, ठीक है। तो हम सिंपल सा टारगेट, अगर यहाँ से नीचे आया तो हम यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे 20,068 का। इस बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली ये गैप डाउन खुल के, यहाँ गैप डाउन खुल के डायरेक्ट गिर जाता है, तो हम ट्रेड अभी नहीं प्लान करेंगे। हम ट्रेड कब प्लान करेंगे, जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, तो हम एक ट्रेड, लंबा ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट 20,000 का लेवल तोड़ा तो डायरेक्टली 20,900 तक का टारगेट हम आराम से ले सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये एक गैप डाउन का रोल हो गया। गैप अप खुला तो सिंपल वेट करना है कि मार्केट को एक बार इस लेवल को रीटेस्ट करिएगा और फिर ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रीटमेंट, मतलब ये एक हो गया कि हमारे पास एनालिसिस हो गई फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिएगा गाइस, कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन बना क्या दबा दीजिएगा गाइस, ठीक है। अगर दबा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो भी हमारे नए वीडियोस आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये भी है, आप मानिएगा, 20,250 से लेकर 260 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ऊपर थोड़ा खींच देते हैं। बस इसके बाद ही आपको ऊपर के लिए बाइंग के लिए जाना है, क्योंकि इस टाइम क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, और इसमें फिर टारगेट आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो है ही, उसके बीच में मिल जाएगा 20,387 का लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद मिल जाएगा 20,358 का लेवल। तो ये 2-3 लेवल ऊपर के लिए आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी मंडे है, फिर परसों ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाएगी, तो ये भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा। सो गाइस, थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू गाइस।